हेलो क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी मितू हूँ, रूहानी मोहब्बत स्टोरी। चलिए सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। रूहानी मोहब्बत की प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने सुनाया था, अवंतिका की आंखों में साबुन चला जाता है। सारिका अवंतिका के लिए पानी लेके आती है और बाथरूम में जाती है। पानी गिर जाता है अवंतिका के हाथों से। अवंतिका को इनर ड्रेस में देख के सारिका अपना फेस ही टर्न कर लेती है। अवंतिका के शाउट करने पर सारिका बाथरूम से बाहर जाने लगती है। दैन उसका पैर स्लिप हो जाता है, दोनों ही गिर जाते हैं। दोनों के बीच क्यूट क्यूट मूवमेंट्स बनते हैं, बट अवंतिका को उसको कंट्रोल कर लेती है। अवंतिका बाथरूम से चेंजिंग में चली जाती है अपने कपड़े चेंज करने। सारिका वहाँ भी पहुँच जाती है। सारिका भी अपने कपड़े लेके रूम में चेंज करके नीचे आ जाती है। दादी डाइनिंग टेबल पर बैठी दोनों का वेट कर रही थी। सारिका दादी से मिलती है, दादी को हक करती है। थैंक यू दादी, आपका आइडिया तो ऑसम था। दादी सारिका को देखती है, माय प्लेजर। आज चलते हैं नेहा और मेघा की तरफ। बिकॉज कल के एपिसोड में मैंने इन दोनों की स्टोरी को इतना सा भी एक्सप्लेन नहीं किया था। मैं इन दोनों के रोमांस को कल के एपिसोड में खा गई थी, बट आज अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। आप लोग कमेंट में बताना, दोनों कपल की स्टोरी को साथ में एक्सप्लेन करूँ या फिर सिर्फ सारिका और अवंतिका की लव स्टोरी को। चलिए हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। मेघा नेहा के रूम में बैठी नेहा का वेट कर रही थी। नेहा वॉशरूम से बाहर आती है। नेहा की नज़र मेघा पे जाती है। मेघा रूम में लगी हुई पिक्स को देख रही थी, क्योंकि नेहा की ही थी। कुछ बचपन की थी, कुछ अभी की थी, जिन्हें मेघा बहुत ही प्यार से देख रही थी। मेघा के फेस पे बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी, बिकॉज पिक्स में नेहा बहुत क्यूट लग रही थी, जो कि उसकी बचपन की थी। एंड कुछ पिक्स उसकी अवंतिका के साथ भी थी, जिसमें नेहा बहुत ही जो हंसती हुई थी। नेहा की स्माइल बहुत प्यारी थी। मेघा उस पिक को देख रही थी, उसके पास जाती है। मेघा अपने हाथों से उस पिक को टच कर रही थी। नेहा वो मेघा को देखती है। नेहा की नज़र मेघा पे जाती है। मेघा टर्न होती है, वो नेहा को देखती है एंड नेहा रूम से बाहर जाने लगती है। मेघा नेहा का हाथ होल्ड कर लेती है। नेहा मेघा को बिना देखे ही लीव माई हैंड। मेघा नेहा के सामने आ जाती है। प्लीज़, आई एम सॉरी, मैंने मजाक किया था। नेहा गुस्से से मेघा को देखती है, उसके शोल्डर से पकड़ती है, वॉल से लगाती है एंड कुछ कहने वाली थी, बट कुछ नहीं बोलती है एंड रूम से बाहर जाने लगती है। मेघा नेहा को होल्ड कर लेती है। प्लीज़, आई एम सॉरी, आई नो मैंने आपको हर्ट कर दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बट बोल दिया ना, सॉरी। मेघा बहुत ही पप्पी सा फेस बना के अपने दोनों हाथों को होल्ड कर लेती है। मेघा बीइंग अ चाइल्ड जैसा बिहेव करने लगती है। नेहा को मेघा की बातों पे हंसी आ रही थी। वो स्माइल करती है एंड अपनी हंसी को कंट्रोल करती है एंड देन मेघा को पीछे करती है। मेघा कहती प्लीज, और मेघा फिर नेहा को टाइटली हग कर लेती है एंड नेहा वो कहती मेघा प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी। नेहा जानबूझ के मेघा को तंग कर रही थी, उसके मज़े ले रही थी। नेहा के आगे प्लीज़ सॉरी 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 कर रही थी, जिसे नेहा को मेघा की ऐसी हरकत देख के नेहा के फेस पे स्माइल आती है, बट नेहा सडनली अपनी हाइट
स्माइल को हाइड करती है। मेघा को गुस्से से देखती है, इस बार नहीं। फिर जाने लगती है और मेघा वो नेहा की स्माइल को देख लेती है। नेहा को पीछे से ग्रैब कर लेती है और पीछे से हक करती है, प्लीज प्लीज नेहा जी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम फूल, डफर, प्लीज माफ कर दीजिए ना। नेहा जानबूझ के मेघा को तंग कर रही थी, उसके मजे ले रही थी या सता रही थी मेघा को। वो मेघा के हाथों को अपने शोल्डर से हटा दिए। जो मेघा ने पीछे से हक किया था नेहा को, वो नेहा मेघा के हाथों को ओपन करती, प्लीज मेघा स्टे अवे। टर्न होती है, मेघा को देखती है। नेहा मेघा की आंखों में देख रही थी। मेघा अपना फेस नीचे कर लेती है। मेघा की आंखों में नमी आ गई थी, लिटरली उसके आंसू निकलने ही वाले थे। नेहा आंसू मेघा की पलकों पे आ जाते हैं। नेहा कहती है, आपने सही तो कहा, मैं क्यूट होती तो इतने दिन आपको मेरे साथ रहते हो गए, तो आपको भी मुझसे प्यार हो जाता। उस अभय से नहीं। टीना भी मुझसे प्यार नहीं करती बिकॉज मेरा फेस इतना क्यूट नहीं है। मैं क्यूट नहीं हूँ। मेघा की आंखों में नमी आ चुकी थी, लिटरली उसके आंसू निकलने ही वाले थे, आंखों में आंसू भर आए थे। नेहा मेघा फेस को पकड़ती है। मेघा नेहा की तरफ देखती है। नेहा को अंदर ही अंदर बहुत ही हंसी आ रही थी। नेहा अपनी हंसी को कंट्रोल करके मेघा को देखती है थी। मेघा अपना नाभि सर हिलाती है और बहुत ही तेज तेज से रोने लगती है। मेघा को ऐसे रोते देख नेहा कहती, आज तो मजाक कर रही थी, जैसे आपने मेरे साथ प्रैंक किया, मैंने प्रैंक किया, सॉरी यार। अब मेघा गुस्से से नेहा को देखती है, उसके शोल्डर पे मारने लगती है। नेहा कहती, आउच, लग रही है यार। नेहा मेघा के हाथों को होल्ड कर लेती है और उसके करीब होने लगती है। मेघा भी नेहा को देख रही थी। मेघा नेहा दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। देन मेघा नेहा से कहती, मैं अब इससे प्यार करती हूँ। ये सुन के जो नेहा मेघा के करीब हो रही थी, देन वो पीछे होती, क्या तो आप करती नहीं है? और मेघा नेहा को देखती और मेघा नेहा की तरफ देखती, मेरा आपको हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था, आई एम सॉरी। ये अभी मैं अभी को प्यार नहीं करती। नेहा वो मेघा की तरफ देखती, अच्छा, आई एम नॉट ब्लाइंड, मुझे दिखता है, कल से आपको कॉल कर रहा है बार बार। मेघा नेहा को देखती, नो, वो तो बस। और सडनली मेघा का फिर फ़ोन रिंग होता है। मेघा अपना फ़ोन देखती है और उसमें फिर वही कॉल आ रही थी, उसमें जो नाम शो होता है, जिसे नेहा भी देख लेती है। नेहा के फेस पे डेविल सी स्माइल आती है। वो नेहा मेघा को देखती है, सी वही है। अब मेघा अपना फ़ोन देखती है एंड वो नेहा को देखती है, सडनली रूम से बाहर चली जाती है। नेहा मेघा को जाता हुआ देख रही थी। नेहा को बहुत गुस्सा आ जाता है। नेहा में गुस्से से मुझसे कहती है, ये उससे प्यार नहीं करती, और उसकी कॉल आते ही फ़ोन लेके बाहर चली गई। मेरे सामने भी तो बात कर सकती थी, क्यों कर रही हो मेघा आप ऐसा? प्यार करती हो उससे तो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती मेघा? क्यों मुझे होप दे रही हो? ओके फाइन मेघा जी, मैं ही आप दोनों के रास्ते से हट जाऊंगी। देन नेहा कुछ सोचती है और वो बहुत ही गुस्से में, नेहा को और भी गुस्सा आता है और नेहा गुस्से से अपनी मुट्ठी खींच लेती है। यानी मैं सही थी, उस अभय को
पसंद करती है। मैं पागल, ना चाहते हुए भी नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नेहा की आंखों से एक आंसू उसके गाल पे आ जाता है। नेहा अपने आंसुओं को वाइप आउट करती है, फिर अपने फेस पे स्माइल लाती है, नीचे आ जाती है डाइनिंग टेबल पे। दादी सारिका से बातें कर रही थी। सारिका बहुत खुश थी। सारिका नेहा को देखती है। नेहा उदास थी, तो सारिका नेहा से पूछती क्या हुआ। नेहा कहती कुछ तो नहीं। सारिका कहती तो ठीक है। नेहा कहती हाँ भाभी, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। चलिए मुझे बहुत भूख लगी है, ब्रेकफास्ट करते हैं। और दादी भी बहुत खुश थी। नेहा दादी को हक करती है। नेहा नोटिस करती है दादी के फेस पे बहुत अलग सी स्माइल थी। नेहा कहती दादी, दादी आपके ये फेस पे इतनी प्यारी स्माइल का राज क्या है? ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि आपने कुछ तो किया है दादी। क्या छुपा रहे हो? आप दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो? दादी नेहा का कान खींचती है। बस कर, हम दोनों तुझसे कुछ छुपा नहीं रहे हैं, बल्कि तुझे बताना चाहते हैं। तेरी वो खड़ूस दोस्त आज उसे मैंने अच्छे से मजा चखाया है। नेहा खुश हो जाती, सच्ची दादी क्या किया आपने? और दादी नेहा को सब बताती हैं। जैसे सुनने के बाद नेहा बहुत शॉक्ड हो जाती, दादी आपने आपने पानी बंद किया? नेहा दादी को देख, दिस इज नॉट फेयर दादी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई मीन इस उम्र में। दादी गुस्से से नेहा को देखती हैं, कहती व्हाट डू मीन इज व्हाई दैट इस उम्र? देख तू मुझे बूढ़ी नहीं, बूढ़ा होगा तेरा प्यो। मैं तो तेरे से 10 ही साल बड़ी हूँ। नेहा हंसती है और दादी के गाल खींचती है, कहती हाँ हाँ दादी, आप तो मेरी यंग दादी हो। और बता दादी आप दोनों ने क्या किया? दादी नेहा का कान कस के कान पकड़ती है, अच्छा तो अब तू मुझ पे नज़र रख रही है? तू यहाँ है, तेरी वो खड़ूस दोस्त कहाँ है? नेहा कहती आओ दादी, पेन हो रहा है। वो खड़ूस नहीं है, आप भूल नहीं है, वो आपकी लाडली पोती है। दादी कहती हाँ हाँ अच्छे से पता है, बट तुम दोनों ना, मैं तुम दोनों को अच्छे से जानती हूँ। तुम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। क्या किया तूने मेघा के साथ? वो अभी यहाँ से जल्दी जल्दी में गई है और उसके फेस पे बहुत उदासी थी। सच 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 बता, तूने क्या किया मेघा के साथ? और मैंने उसे ब्रेकफास्ट के लिए भी कहा, बट उसने मना कर दिया। नेहा दादी को देखती, दादी मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ, और वो इतनी सीधी भी नहीं है जितना आप उसे समझ रही हैं। मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया है। क्या वो चली गई? सारिका कहती हाँ, बहुत जल्दी में थी। मुझे लगा तुम दोनों के बीच फिर सब कुछ ठीक हो गया है। सब कुछ ठीक है ना? नेहा सारिका को देखती है, हाँ भाभी सब कुछ ठीक ही होगा। सारिका नेहा को देखती, क्या मतलब? नेहा कहते हाँ, आई मीन सब कुछ ठीक है। चलिए मुझे बहुत भूख लगी है, ब्रेकफास्ट करते हैं। सारिका नेहा को ब्रेकफास्ट सर्व करती है, दादी को भी सर्व करती है। एंड देन सारिका नेहा दादी दोनों ही ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। फिर सारिका की नज़र स्ट्रेट पे जाती है। सारिका की नज़र स्ट्रेट पे जाती है जहाँ से अवंतिका आ रही थी। सारिका जो अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, उसके हाथ से स्पून ही छूट जाता है। दादी सारिका को देखती हैं और सारिका की आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी। दादी सारिका की नज़रों का पीछा करते हुए स्टेज की तरफ देखती है। दादी भी देख के शॉक्ड रह जाती हैं। नेहा वो इन दोनों को देखती है। दादी को शॉक देखकर नेहा भी टर्न होकर देखती है, सीढ़ियों की तरफ देखती है।
और नेहा जहाँ से अवंतिका आ रही थी, नेहा अवंतिका को देख के नेहा के फेस पे स्माइल आ जाती है। अवंतिका ने ऑफिस अटायर ऑफिस सूट पहना था, जिसमें अवंतिका बहुत ही डैशिंग, हॉट, सेक्सी लग रही थी। अवंतिका ने वाइट ब्लैक टाई, ग्रे ब्लेजर, ग्रे पैंट में, ऑफिस सूट में अवंतिका एकदम एलिगेंट लग रही थी, जिसे देखने के बाद जो सारिका के हाथ में स्पून था, जिसे वो अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, वहाँ से छूट जाता है। अवंतिका को देखने के बाद सारिका की आंखें बाहर सी निकल आती है। ऊपर से वो अवंतिका की नीली आंखें, जिस पे अवंतिका ने सनग्लासेस पहन रखे थे, हाथ में एक्सपेंसिव वॉच। कुल मिला के अवंतिका बहुत ही हॉट लग रही थी और सारिका खुद की नज़रें हटा ही नहीं पा रही थी अवंतिका से, बिकॉज सारिका ने अवंतिका को हमेशा फॉर्मल ड्रेस में देखा था। आज पहली बार वो उसे ऑफिस सूट में देख रही थी, जिसमें अवंतिका बहुत हैंडसम लग रही थी। अवंतिका स्टेज से नीचे आती है, सीधा डोर की तरफ जाने लगती है। दादी अवंतिका से कहती, बेटा ब्रेकफास्ट। अवंतिका दादी को देखती है, दादी मैं ऑफिस में कर लूँगी। एंड वहाँ पे अवंतिका के जो बॉडीगार्ड खड़े थे, वो अवंतिका को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। अवंतिका के सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं, वो अवंतिका को देख के अवंतिका को ग्रेट करते हैं। अवंतिका बाहर निकल जाती है, उसके पीछे पीछे सिक्योरिटी गार्ड भी बाहर, उसके सिक्योरिटी गार्ड बाहर आ जाते हैं। सारिका जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करती है, वो अपना ऑफिस बैग लेती है, वो अवंतिका के पीछे है, अरे मेरे लिए तो रुको बोलती है। एंड वो अवंतिका के पीछे पीछे भागती है। दादी बाय, सामने मिलती हूँ। दादी भी सारिका को बाय करती है और नेहा वो भी दादी को बाय करती है, निकल जाती, वो भी डोर से बाहर आती है। सारिका जब तक बाहर आती है, अवंतिका अपनी कार में बैठ चुकी थी। वही सारिका कार में आके बैठ जाती है। सारिका को अवंतिका गुस्से से देखती है, तुम, नॉट अगेन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सारिका स्माइल करती है और अवंतिका को देखती, ऑफिस ऑफिस जा रही हैं। अवंतिका गुस्से से सारिका से कहती, ये मेरी कार है, इसमें मैं जाऊंगी, आप अपनी स्कूटी से आइए उस खटारा से। सारिका कहती, अब क्या हमारा तुम्हारा, अब तो सब हमारा ही है। अवंतिका सारिका को देखती, क्यों? सारिका कहती, बिकॉज मैं आपकी होने वाली वाइफ जो हूँ। नेहा भी पीछे से कहती, एग्जैक्टली, तुझे अवंतिका साथ में भाभी को लेके जाना चाहिए ऑफिस। अवंतिका गुस्से से नेहा को देखती हो, नेहा तू तो मुंह अपना बंद ही कर ले, तुझसे तो मैं ऑफिस में मिलूंगी और तुम निकलो मेरी गाड़ी से। सारिका वो अवंतिका को देखती, प्लीज लिफ्ट ही दे दीजिए, मैंने भी आपको लिफ्ट दी है ना, तो वही समझ के आप भी दे दीजिए प्लीज। अवंतिका, क्यों, आपकी वो खटारा क्या खराब हो गई है? तो सारिका अवंतिका को देखती है, देखिए और सब ठीक है, मेरी स्कूटी को खटाना मत कहिए, वो मेरी जान है। अवंतिका सारिका को, मेरी गाड़ी में क्या कर रही हैं, फिर आप अपनी जान के साथ आइए, निकलिए। सारिका और भी अवंतिका के नज़दीक हो जाती है, अपने पाँव को अवंतिका के नेक में डाल देती, वो मेरी जान है, बट आप तो मेरी वो है, आपके साथ नहीं जाएंगे तो फिर किसके साथ हम जाएंगे? प्लीज़ ले चलिए ना अपने साथ। अवंतिका सारिका को देखती है, कहाँ? सारिका स्माइल करती है, जहाँ भी आपका मन हो, आप कहें तो हम रूम में भी जा सकते हैं, अभी कितना अच्छा मौसम है। अवंतिका गुस्से से आंखें छोटी करके सारिका को देखती है। सारिका कहती है, हाँ नहीं, आपके साथ तो मैं ऑफिस तक साथ चलेंगे। अवंतिका कहती, मैं ऑफिस नहीं जा रही। तो सारिका कहती, तो हम, आप जहाँ जा रही हैं हम भी वहीं चलेंगे। अवंतिका कहती, मैं यमराज के पास जा रही हूँ।
सारिका स्माइल करती है, कहती हाँ तो हम भी मैं आपके साथ यमराज के घर तक साथ जा सकती हूँ। अवंतिका गुस्से से सारिका को देखती, पता है सडनली अवंतिका को बहुत गुस्सा आ जाता है। तुम्हें मरने का बहुत शौक है। ठीक है, आज ही मार देती हूँ। अवंतिका अपनी गन जो वो हमेशा कैरी करती थी निकाल लेती है, सारिका के फोट पर रखती है, उसे गन पॉइंट करती है। आज कैसा लग रहा है मौत को इतना करीब देख के? हाँ, सारिका सडनली अवंतिका को इतने गुस्से में देख के, क्या क्या हुआ? आई एम सॉरी। अवंतिका कहती क्यों? हाँ, डर गई ना मौत को इतना करीब देख के? सारिका स्माइल करती है, नहीं मैं डरी नहीं हूँ, लेकिन आपको इतना गुस्सा क्यों आ गया? आपको सडनली किस बात पे इतना गुस्सा आ गया? अवंतिका सारिका को देखती हुई, मुझे तुम्हारे करीब आने से गुस्सा आता है। दूर रहो मुझसे, निकलो मेरी गाड़ी से, चली जाओ मेरी ज़िंदगी से। सारिका फिर स्माइल करती है एंड देन शुगन अभी भी अवंतिका ने सारिका के फोर पे पॉइंट की हुई थी, उसे पकड़ती है। मार दीजिए, मार दीजिए, बहुत से डर नहीं लगता, अब आपसे दूर जाने से डर लगता है। एक बार आपको खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं खो सकती। सारिका अवंतिका की आंखों में देख रही थी। चलाइए गोली, छुड़ा लीजिए पीछा, चिंता रहने तक तो मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली, एंड मरने के बाद भी मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। चलाइए ना गोली, क्यों रुकी हैं? चलाइए गोली। ये अवंतिका अपनी गन पीछे कर लेती। तुम चाहती क्या हो? सारिका स्माइल करती। आपको आपको आपकी इन आँखों को हम आपको चाहते हैं, वापस कर दीजिए हमें हमारी वही अवंतिका। अवंतिका सारिका को देखती है, नहीं हो सकता। करती अवंतिका डोर ओपन करती है, कार से बाहर आ जाती है, इन कार का डोर क्लोज करती है, ड्राइवर के पास जाती है, ड्राइवर से कहती है इन्हें ऑफिस छोड़ दो। सारिका वो अवंतिका को देखती है तो ड्राइवर गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाता है। सारिका अवंतिका को देखती रह जाती है, और अवंतिका अपना फेस टर्न कर ले जाता। अवंतिका के ऐसे बिहेव से सारिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों आप ऐसा कर रही हैं? क्यों क्यों खुद से दूर कर रही हैं मुझे? एक वक्त आप मेरे पास आना चाहती थी, तब मैं आपके प्यार को नहीं समझ पाई। अब अब जब मैं समझ गई हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो आप मुझसे क्यों दूर कर रही हैं खुद को? क्यों? सारिका ऑफिस पहुंच जाती है। इधर अवंतिका अपनी दूसरी कार में बैठ जाती है, अभी ऑफिस के लिए निकलती है, तभी वहाँ पे नेहा आ जाती है उसकी कार में। नेहा अवंतिका को देखती है, तो क्यों ऐसा कर रही है? हाँ, ऐसा कर रही है तो उनको नहीं, खुद को हर्ट कर रही है ऐसा करके। क्यों क्यों कर रही है तू उसे हर्ट? जानती है कि मैं भी जानती हूँ तो उससे बहुत प्यार करती है। अवंतिका गुस्से से कहती, नहीं करती प्यार, नहीं करती, सब खत्म हो गया उसी दिन, मैं सिर्फ उससे नफरत करती हूँ। नेहा अवंतिका से कहती, तू प्यार नहीं करती? देख मेरी तरफ, अब बोल, तू प्यार नहीं करती? अवंतिका अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। नेहा मुझे लेट हो रहा है, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। नेहा वो कार से नीचे उतर जाती है। अवंतिका एक दिन तू पछताएगी, बहुत गलत कर रही है, तू पछताएगी। नेहा को देखती है, स्माइल करती है, ऐसा कभी नहीं होगा नेहा। एंड वो अपने ड्राइवर से कहती, चलिए। कार स्टार्ट हो जाती है, अपने डोर के शीशे को ऊपर कर लेती है। अवंतिका अपनी सीट पे ही अपना हेड डाउन कर लेती है पीछे के लिए। नेहा आई एम सॉरी, शायद उस दिन के लिए मैं हुई ना।
पछताने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। शायद उस दिन तक अवंतिका की आंख में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसू को साफ करती है एंड फिर अपने सनग्लासेस पहन लेती है और वो जो फाइल उसके हाथ में थी उसे देखने लगती है। थोड़ी ही देर बाद उस फाइल को बंद कर देती है, खुद पे ही गुस्सा करने लगती है। उस फाइल को ही अपनी सीट पे फेंक देती है। क्यों क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा? मैं उसके साथ ऐसा क्यों? मुझे ये अपने प्यार से दूर होना पड़ रहा है, क्यों? आई एम सॉरी सारिका जी, बट मैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अब आपकी वो अवंतिका आपको वापस नहीं मिल सकती, नहीं दे पाऊंगी आपको वो अवंतिका आप कभी वापस नहीं मिलेगी, कभी नहीं। और अवंतिका कुछ सोच रही थी। मैं ड्राइवर करता, मैं ऑफिस आ गया। सारिका ड्राइवर की वॉइस सुन के अपने सेंस में आती है, ना अपनी ऑफिस को देखती है। ड्राइवर से वो कहती, आप चलिए मैं आती हूँ। ड्राइवर कार से बाहर निकल जाता है। अवंतिका गार्ड वो भी पीछे आ चुके थे। सिक्योरिटी गार्ड डोर ओपन करता है बट अवंतिका मना कर देती है। थोड़ी देर अवंतिका कार में ही रहती है। देन अवंतिका कार से बाहर आती है, ऑफिस में आती है। सभी अवंतिका को ऑफिस में देख के ग्रेट करते हैं। अवंतिका भी सभी को देखती है एक नज़र एंड देन वो अपने सीधा कैबिन में चली जाती है। अपने कैबिन की तरफ जाती है। फिर उसकी नज़र सारिका की डेस्क पे पड़ती है जहाँ सारिका नहीं थी। तो अवंतिका इधर उधर देखती है बट वहाँ पे सारिका उसे दिखती ही नहीं है। अवंतिका अपने सन ग्लासेस निकालती है और वहाँ पे जो पियोन था उससे पूछती भी है। वो भी कहते था आई डोंट नो मैम। अवंतिका अपने कैबिन में चली जाती है, अपनी चेयर पे बैठती है। अभी अवंतिका की नज़र जाती है अपनी टेबल पे जहाँ रेड रोजेस का छोटा सा बुके रखा हुआ था। साथ ही उसमें एक कार्ड था, स्माइली कार्ड था। अवंतिका उस कार्ड को निकालती है एंड देन उसे ओपन करती है, उसे पढ़ती है। सडनली अवंतिका को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उन फ्लावर को देखती है एंड अपने ही हाथों से उन फ्लावर को मसल देती है और पास में ही डस्टबिन था उसमें डाल देती है, फेंक देती है। एंड अवंतिका अपना काम करने लगती है। अवंतिका अपनी मीटिंग पे मीटिंग कर रही थी एंड अवंतिका मीटिंग रूम से बाहर निकलती है एंड देन वो अपने कैबिन के लिए आती है। कैबिन में आती है तभी उसकी नज़र फिर सारिका की डेस्क पे जाती है जहाँ सारिका अभी भी नहीं थी। अवंतिका फिर अपने कैबिन में आ जाती है। थोड़ी देर बाद कैबिन का डोर नॉक होता है तो अवंतिका कहती कम इन। कैबिन में कोई आता है। अवंतिका अपनी फाइल पढ़ रही थी। अवंतिका का ध्यान अपनी फाइल पे था। फिर कैबिन में आता है, वो अवंतिका को देखता है। वो अवंतिका के चेयर के पास आ जाता है। तुम्हें मैंने मना किया था, तुम इतना काम नहीं कर सकती हो अवंतिका, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। अवंतिका वो अपना फेस ऊपर करती है, उसे देखती, तुम यहाँ? अवंतिका अपनी चेयर से उठ खड़ी होती है। वो लड़की अवंतिका को हक कर लेती है। हाँ क्या करूँ, तुम्हारे बगैर रहा ही नहीं क्या। मैं भी इंडिया चली आई। तभी डोर फिर से ओपन होता है। कैबिन में सारिका आ जाती है। उसके हाथ में कॉफ़ी का कप था। अवंतिका अवंतिका की नज़र सारिका पे जाती है। सारिका जो उस लड़की को देख के बहुत गुस्सा आता है बिकॉज भी अवंतिका को हक किए खड़ी थी। जिससे सारिका की आंख में आंसू आ जाते हैं। सारिका अपना फेस नीचे कर लेती है।
अवंतिका की नज़र सारिका पे जाती है और अवंतिका को वो लड़की हक किए थी, बट अवंतिका ने अभी भी उस लड़की को हक बैक नहीं किया था। और सडनली सारिका को देख के अवंतिका भी उस लड़की को हक करती है। अवंतिका के फेस पे स्माइल आ जाती है। अवंतिका पीछे तक, नाइस टू मीट यू यार, अच्छा किया तुम यहाँ चली आई, मुझे भी तुम्हारे बगैर इंडिया में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। आओ बैठ के बातें करते हैं। अवंतिका उस लड़की के साथ सोफे के पास आ जाती है। दोनों ही सोफे पर बैठ जाते हैं। ये अवंतिका फिर सारिका को देखती है, जो सारिका अभी भी मैं कॉफ़ी का कप लिए उस लड़की को देख रही थी। सारिका की आंखों में उस लड़की को देख के गुस्सा आ रहा था। वो अवंतिका के वो काफ़ी क्लोज थी। अवंतिका वो सारिका को देखती है, मिस सारिका, तुम्हें मैनर्स नहीं है? कैबिन में नॉक करके आते हैं, बॉस की बिना परमिशन कैबिन में नहीं आते। सारिका अपनी नज़रें उस लड़की से हटा के अवंतिका को देखती है। सॉरी मैम। अवंतिका खड़ी होती है। क्या सॉरी? हाँ, तुम्हें अगर इस कंपनी में काम करना है तो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। अवंतिका बहुत ही चिल्ला रही थी, शाउट कर रही थी सारिका पे, जैसे सारिका डर जाती है। जी मैम। अवंतिका कहती, अब खड़ी क्या हो, जाओ यहाँ से, ये कॉफ़ी लेके जाओ और 2 कप कॉफ़ी विदाउट मिल्क लेके आना, है ना अच्छू? वो लड़की जिसका नाम अच्छू था, वो भी अवंतिका को देखती है। यस, तुम्हें अभी भी मेरी पसंद याद है? अवंतिका स्माइल करती है। ये भी कोई भूलने वाली चीज़ है? इवन मुझे तो तुम्हारे पुराने घर का एड्रेस भी अभी तक याद है। अवंतिका फिर सारिका को, तुम अभी तक यहीं हो, कहीं नहीं? सारिका, सॉरी मैं जा रही हूँ। जी मैम। सारिका वो कॉफ़ी लेके सारिका कैबिन से जाने लगती है। उसकी नज़र डस्टबिन पे जाती है, जहाँ वो उस बुके को देखती है। सारिका को बहुत हर्ट होता है, बाहर आ जाती है। सारिका की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो लड़की अवंतिका को देखती है। वो अवंतिका के पास आती है, उसके शोल्डर पे हाथ रखती है। रिलैक्स। तो इतना साउट क्यों कर रही है? ये लड़की अभी भी कंपनी में काम कर रही है, कंपनी में तुम्हारे साथ काम कर रही है। अवंतिका उस लड़की को देखती है। डोंट वरी, मुझे उसके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ्रेंड, आज की स्टोरी यहीं तक रखते हैं। आई नो मैंने प्रॉमिस किया था नेक्स्ट पार्ट ज़्यादा टाइमिंग का होगा, बट गाइस ज़्यादा टाइमिंग का एपिसोड होता है तो उसे अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। दैट्स वाई मैं कम टाइमिंग की रखूँगी, बट मैं कोशिश करूँगी डेली में अपलोड करूँ स्टोरी। दैट्स वाई मैं आज की स्टोरी यहीं पर रखती हूँ। देखते हैं क्यों अवंतिका सारिका के साथ ऐसा कर रही है। और ये जो लड़की आई है, ये कौन है? इसके एंटर करने से क्या सारिका और अवंतिका दूर हो जाएंगे या एक पास आएंगे? ये हमें स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय टेल टाटा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। अपना और सभी का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, मुस्कुराते रहें। स्टोरी पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट में बता देना स्टोरी कैसी लगी, और शेयर कर देना अच्छा लगे, व्हाटएवर। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय टेल टाटा, गुड नाइट फ्रेंड।